पर्वत पर कागभूषुंड गरुड़ जी की कथा चल रही है और क्या कह रहे हैं, मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। ऐसे व्यक्ति का नाम लेना पाप पड़ जाता है जो कथा का अनादर कर दे, उसका नाम मत लो। जाके प्रिय राम वैदेही, ताय तजी कोटि वैरीशम यद्यप परम शनेई। ये किसका पद है? ये तुलसीदास का पद है। कब कहा उन्होंने? हमारे यहां तो परंपरा है, जिस लड़की की शादी हो जाए उसे कहां जाना चाहिए? कहां जाए? ससुराल। फिर मायके में कोई नहीं रखना चाहता। मीरा अपनी ससुराल गई, उन्होंने कहा अपने पति से, देखो मेरे परिवार वालों ने मेरी नहीं मानी, आप समझ लो हम पहले से शादीशुदा। किसी की घरवाली कह दे हम पहले से शादीशुदा हैं तो मीरा का पति बहुत आदर्शवादी था, उसका जो भाई था वो बहुत धूर्त था। पहले विवाह हो जाता था, कन्यादान कन्या का होता था। अब आजकल तो कन्यादान का मौका ही नहीं मिल रहा है। कन्यादान कब तक? नव वर्षे भवेत कन्या। कन्या कब तक रहती है? 9 साल तक की। आज तो कर दोगे तो केस लग जाएगा। पहले के समय में ऐसा ही होता था, कन्या की शादी हुई और गौना होता था 18 साल पर, 7 साल या 9 साल पर। हमारे राजस्थान में तो कन्या शादी में बहुत माहिर है ये प्रदेश। यहाँ बहुत ज्यादा छोटी उम्र पे ही कन्या की शादी की जाती है, क्योंकि मीरा का उदाहरण देते हैं। कानून होते हुए भी चुप चुपाते कई लोग कन्यादान कर लेते हैं। विदाई पर धूमधाम से करेंगे 18 साल या 21 साल पर, क्योंकि दान तो कन्या का ही होना चाहिए, पूजन कन्या का ही होना चाहिए। सती महारानी ये सुनिश्चित कर चुकी हैं, मेरा कुछ भी हो, जो दूसरों के लिए जीवन दांव पे लगाता है वो बहुत महान है। ये कथा रामचरितमानस में नहीं आती है। वहां तो केवल सीधी बात है, सती ने कथा नहीं सुनी तो राम जी को नहीं पहचान पाई। लेकिन इसको आध्यात्म रामायण में इसकी सारी बुद्धि खोती। सती अज्ञान नहीं है, अल्पज्ञ नहीं है, सती जगदम्बा है, सती अवतारी है। कौन है? शक्ति है। शिव बिना शक्ति के सब होता है। शिव में शक्ति कौन है? ई शक्ति है। शिव की ई निकालो, क्या बचेगा? शब बचेगा। शिव सती को कितना प्रेम करते हैं। योगा अग्नि में दाह किया गया सती के शरीर को यात्रा कराने निकले हैं। मुंड गिरा, चामुंडा बन गई, मन गिरा, मनसा बन गई। अनेक रूपों में उनकी स्थापना की है। शंकर और सती का चरित्र कोई ऐसा वैसा चरित्र नहीं है, समझने की बात है। सती ने कथा को महत्व दिया। चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी के संग लौट गए। ना कोई सम्मान ना कोई मान, शब्दों में भी फेर हो गया, भावनाओं में परिवर्तन हो गया। रास्ते में जा रहे थे, देखिए इसलिए हमारे यहाँ कुछ शब्द ऐसे हैं इनको हमें ध्यान रखना चाहिए। कहा गया है मात्र पितृ आज्ञा गरीयसी, गुरुर आज्ञा गरीयसी और पतिर आज्ञा गरीयसी, प्रभुर आज्ञा गरीयसी। इन 5 की आज्ञा की कभी भी अवहेलना न करें। किसकी किसकी? शंकर जी ने तो 4 लोग बताए हैं।
जब सती का शरीर योगाग्नि में चला गया, अब जन्मी पार्वती तन पाई। नारद जी गए, आया अस्वामी जाकर मिले, पड़ी हस्तरे, इसको ये स्वामी मिलेगा, वो अमंगल वेशधारी होगा, वो नग्न रहता होगा, अमंगल वेशधारी होगा। बोले इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले इसके लिए जो तप करा है कुमारी तुम्हारी, भाभी हूं मेट सकत त्रिपुरारी। शंकर जी से ज्यादा सामर्थ्यवान कोई नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, शंकर जी ने कथा और नाम से प्रभु के अपने आप को सिद्ध किया हुआ है। तप बल विप्र सदा बरियारा, और तप से अधिक न कुछ संसारा। ब्राह्मण है, सुबह सुबह मुंह फैलाए चाय पिलाओ,